जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, कैश एक ऐसी वस्तु है जो 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, जितना मर्जी डिजिटल जमाना हो जाए, लेकिन कैश का इस्तेमाल आज भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डे बाय डे हर दिन एक नया रूल, नई स्ट्रिक्टनेस लेकर के आता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन बैंकों का बैंक होता है, इसके अलावा जीएसटी, इनकम टैक्स, ईडी, रेरा, सीबीआई, बहुत तरह की संस्थाएं होती हैं। कैश की लिमिट के बारे में आज हम जानेंगे कि आप कितना कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कब आपको इनकम टैक्स वाले, कब आपको जीएसटी वाले, कब आपको ईडी, रेरा वाले नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाने वाला है। टैक्स इवेजन कैश सबसे ज्यादा यूज होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदनी है तो 20, 30, 40, 50 लाख रुपए तक की वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। बाकी का पैसा आपको उनको कैश में देना पड़ता है और ये कैश 2 नंबर का ब्लैक मनी कहलाता है। हालांकि आपने मेहनत से कमाई करी होगी, लेकिन ये ब्लैक मनी ही कहलाएगी। लेकिन लिमिट्स डिफाइन कर दी है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लिमिट डिफाइन कर दी है। आपको उस लिमिट्स को जान लेना बहुत जरूरी है। उस लिमिट से क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। दोस्तों, जितने भी रूल आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो कॉमन पब्लिक, एक आम आदमी के लिए है, एक गरीब आदमी के लिए है। दोस्तों, अगर आप एक एमपी हैं, अगर आप एक एमएलए हैं, अगर आप एक राजनेता हैं, अगर आप एक प्रधानमंत्री हैं, आप एक अफसर हैं, आप एक आईएएस आईपीएस है, तो आप लोगों के लिए रूल लागू नहीं होते हैं। वैसे तो ये जोक से पार्ट है, लेकिन ये दोस्तों एक विडंबना है। एक आम आदमी जो पूरी ईमानदारी से अपने रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है। कैश दोस्तों आज भी किंग है। जितनी भी यूपीआई इस्तेमाल कर लें, जितना भी ऑनलाइन आप यूज कर लें, लेकिन कैश को आज भी नकारा नहीं जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों बहुत तरह की लिमिट्स डिफाइन कर रखी है, तो आप लोगों को इस लिमिट का ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले दोस्तों, कैश की लिमिट आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। अगर घर में किसी की शादी है, कोई सोना खरीदना है, दोस्तों कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कैश डिपॉजिट करवाना है बैंक में, डोनेशन देनी है, गिफ्ट देना है, तो ट्रिगर अमाउंट दोस्तों, मान लीजिए आप एक ट्रेन में यात्रा करके आए, तो आप बिना टिकट दोस्तों यात्रा करके आए। जैसे ही आप यहाँ स्टेशन में उतरे, अब आपके सामने यहाँ पे 2 गेट हैं। एक गेट पर यहाँ पे आपके टीटी खड़े हैं जो कि रेलवे को टिकट को चेक करते हैं, और एक में कोई नहीं खड़ा है। दोस्तों, आप यहाँ से आए, आपने देखा कि यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे कोई नहीं खड़ा। अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप ट्रिगर नहीं होंगे, तो आप नहीं पकड़े जाएंगे। तो सेम कहानी का क्रक्स जो दोस्तों ये है, अगर आपको उस लिमिट का पता लग जाए, उस लिमिट को क्रॉस ही ना करें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज रिसेंट में ही दोस्तों हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने बताया था जो नोटेरी पब्लिक होते हैं, जो डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करते हैं, अब उनके द्वारा भी सूचना मांगी जा रही है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी खरीदने आता है तो कच्चे पक्के का पहले इकरारनामा या जो एग्रीमेंट लिखा जाता है उसकी सूचना भी हमें दे दीजिए। तो बड़ा ही खतरनाक दोस्तों रूल डिपार्टमेंट लेकर के आ रहा है। एसएफटी होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों, इंडिया के अंदर कितने करोड़ लोग हैं? 148 करोड़ लोग हैं। ये कौन क्या क्या कर रहा है, एक एक व्यक्ति को ट्रैक कर पाना, पकड़ पाना, पहचान पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कुछ एंटिटीज की, जिसके अंदर बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार सबसे बड़ा है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के अंदर जब आप कोई भी कैश का लेन देन करेंगे, मैंने अभी बताया नोटेरी पब्लिक को भी यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आया, जिन्होंने लिखा पढ़ी करवाई, आपने उनकी नोटेरी करके दी और वहां पे कैश वर्ड मेंशन था, तो उसको भी हमें बता दीजिए। तो इतना बड़ा ड्रास्टिकली दोस्तों एक्शन लिया जा सकता है। 31 मई जैसे ही आपका दोस्तों साल खत्म हो जाएगा, 31 मई तक आपका ये डेटा अपडेट हो सकता है। तो दोस्तों, आप ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड, मान लीजिए मिस्टर ए है, इसके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, ठीक है, और ये मिस्टर बी को उधार देना चाहता है, तो मिस्टर बी आए, वो बोरी भर के ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है। ना इनकम टैक्स यहाँ पे आया, ना जीएसटी आया, ना कोई आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी आप यहाँ पे दोस्तों लेन देन करें, जैसे कि मंत्रियों के घर पे दोस्तों बोरी कट्टे भर भर के कैश मिलते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका कोई केस सेलेक्ट होता है किसी भी कारण से और कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी ली थी और उस नोटेरी को बोल दिया गया है कि आपके पास में कोई ऐसा
ऐसा एग्रीमेंट वाला आया था तो उसकी सूचना दो। अब दोस्तों उस सूचना के कारण मान लीजिए आपने ये बता दिया कि ये 10 लाख रुपए के व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दिया है और आप 2 लाख से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हैं, लेने वाला ले ही नहीं सकता है। फिर इससे पूछेंगे कि तेरे पास 10 लाख कहां से आया था, ये बताएगा मेरे पास मिस्टर ए से आया था, वो बोलेगा मेरे पास मिस्टर बी से आया था, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। तो दोस्तों आपके ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हर एक अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा, जितना भी पैसा मिला या जितना भी आपके पास क्रेडिट वहां पे हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, हम आप लोगों को डराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाते हैं, रूल का लिमिट का पता होना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों रेयर टू रेयर चांस में मतलब 0.1% के अंदर अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी, आपके नाम कोई बेनामी प्रॉपर्टी की कंप्लेन हो गई है और आपके सर्च एंड सीजर छापा पड़ गया दोस्तों, तब जाकर के वो कैश आपका बरामद होता है। आपने सुना होगा कि इलेक्शन में एक व्यक्ति जा रहा था कार में, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कैश भरा था तो उसको पकड़ लिया गया है। तो वो एक ट्रिगर ट्रांजैक्शंस है, ट्रिगर जो एक इवेंट है उसको आप ट्रिगर को ऐड मत करने दें। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते पैसा कहां से आया था, तो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान करके जितना पैसा मिला उसका 84% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपके पास पकड़ा गया तो दोस्तों 84 लाख 85 लाख 90 लाख रुपए तक का टैक्स आपको उसके ऊपर देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं घर पर कितना कैश रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कौन और कब चेक करेगा कि आपके घर में कितना है। ऐसे आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती है कि एक अनजान घर में घुस करके वो देख लें, चेक कर लें। सर्च एंड सीजर होता है, बहुत रेयर टू रेयर चांस में होता है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तब जाकर के आपका वो कैश घर में पकड़ा जाता है। और दोस्तों वो भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया और उसी दिन ही आपके बैंक से 1 करोड़ रुपए कैश विड्रॉल हुआ था, आपने किसान खेती बेची वट जो भी ट्रांजेक्शन किए उसके आपके पास प्रूफ है, एक बिजनेसमैन है और आपका कैश इन हैंड बोल रहा था, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आप बोल देंगे कि मेरी आज मैच्योरिटी हुई है एफडी की, मैंने प्रॉपर्टी बेची है, मेरे को कंपनसेशन मिला है, मैंने कोई सर्विस दी है, मैंने सेल की है, ये मेरा कैश इन हैंड था, मैं फार्मर हूं, मैंने फसल बेची है, तो इस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों जो कैश है, इनकम टैक्स रिटर्न जितनी आप भर रहे हो, बैलेंस शीट में जितना आपका बैलेंस है, कैश इन हैंड है, जितने इनकम के सोर्स है, कोई माई का लाल आपको छेड़ने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसके सोर्स को नहीं बता पाते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया 84% तक का इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है। अब दोस्तों बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक आपकी रिपोर्ट भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर 1 साल के अंदर दोस्तों 1 या 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट में, एक कस्टमर आईडी में, एक पैन कार्ड में आप कैश का लेन देन करते हैं। और ये कैश की लिमिट कितनी है दोस्तों, या तो कैश आप जमा कराते हैं या आप कैश निकालते हैं। दोस्तों कैश जमा या निकालना चाहे एक बार में करें, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का करते हैं और एक बार के अंदर दोस्तों 2 लाख से कम के अंदर ही आपको करना है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेबल हो जाएगी। एसएफटी के माध्यम से उस बैंक वालों को मजबूरन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना देनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति ने हमारे पास में इतना कैश का लेन देन किया है। फिर आपके साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S में ये शो कर जाएगा। इसके हिसाब से आप अपनी ITR भर देंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों 11 लाख रुपए आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, जाने में अनजाने में जैसे भी हो गया, और आपने प्रॉपर ITR भर दी। 44 AD में आपने मान लीजिए 15 लाख की सेल दिखा दी, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं भरते तो आपको नोटिस आ सकता था, आपको पूछा जा सकता था कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, फिर पूछा जा सकता था कि पैसा कहां से आया। फिर सिर्फ इस कैश का नहीं पूछेंगे, फिर जितनी भी क्रेडिट एंट्री आई सारा का सारा पैसा आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल अगर आप करंट अकाउंट में करते हैं तो ये लिमिट आपकी 50 लाख रुपए है। 50 लाख के बाद ये रिपोर्ट इनकम टैक्स को चली जाएगी। जॉइंट अकाउंट दोस्तों मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, मदर और फादर है, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी आपके अकाउंट है दोस्तों, जॉइंट अकाउंट है वो भी एक सिंगल अकाउंट ही माना जाता है, क्योंकि अकाउंट नंबर उसका एक है, उसका जो भी प्राइमरी होल्डर होगा उसके पैन कार्ड में डेटा शो कर जाएगा। बाद में आप AIS, TIS, 26S में जाकर के अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं कि सर ये तो मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे मदर फादर का है। प्रॉपर्टी दोस्तों रियल स्टेट के अंदर आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में जो 4 साल पहले, 6 साल पहले, 2 साल पहले प्लॉट का रेट था और आज क्या रेट हो चुका है दोस्तों। DLC होता है, गवर्नमेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको दोस्तों ऑन रिकॉर्ड ही पे करनी पड़ती है और बाकी पैसा आपको कैश में देना पड़ता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसकी DLC 50 लाख है, तो बाकी का 50 लाख आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। दोस्तों ये आपकी क्या कहलाती है, ब्लैक मनी कहलाती है। दोस्तों 20
1000 रुपए से ज्यादा का कैश अगर आप किसी से टोकन मनी के तौर पर लेते हैं, आप किसी से एडवांस लेते हैं, उसको एडवांस वापस देते हैं, अगर आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो आपको 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ऑन रिकॉर्ड आपको 20,000 से ज्यादा का कोई भी इस तरह का एडवांस पेमेंट नहीं लेनी है। दोस्तों स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, आपने जब भी रजिस्ट्री करानी होती है तो स्टैम्प पेपर लगते हैं, यहां पर भी लिमिट रख दी है। 2 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, अगर आपने पैन कार्ड दिया है, पैन नहीं दिया, आधार दिया है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ही आप लोगों को यह सूचना भी इनकम टैक्स में चली जाएगी। फिर क्या होगा, उसका वाइसे वर्सा रिवर्स करके देखा जाएगा कि आपके पास में ये पैसा कहां से आया था। दोस्तों जो डीएलसी का जो रजिस्ट्री का 7-8-9% देना होता है स्टैम्प ड्यूटी, उसकी सूचना भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो तो 2% का टीडीएस आपका काटा जाएगा। और आपको पता होगा 10 लाख से ऊपर कैश निकालने पर यह सूचना वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। अब दोस्तों आप चले गए किसी ऑनलाइन शोरूम के पास, मान लीजिए तनिष्क के शोरूम में चले गए और आपने सोना लेना था, सोने का रेट बीच में कम हो गया था, आपने कैटरिंग वाले को पैसे देने हैं, कपड़े वाले को पैसे देने हैं, तो दोस्तों किसी को भी आप कैश के अंदर पेमेंट देंगे ऑन रिकॉर्ड। मैं फिर आपको बता दूं, ऑफ रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड अमाउंट लेगा तो लेने वाले व्यक्ति को दोस्तों पेनल्टी लग जाएगी बराबर अमाउंट की। तो इस चीज का ध्यान दें। अगर मान लीजिए आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हैं, नहीं है, तो भी आप सेल का बिल काटते हैं, तो दोस्तों एक सेल का बिल आपको 2 लाख रुपए से कम कर रखना है, लेकिन बराबर अमाउंट की पेनल्टी आपको लेने वाले को लग सकती है। गिफ्ट यानी कि उपहार, दोस्तों गिफ्ट टैक्स फ्री होता है अगर आप रिलेटिव से लेते हैं, लेकिन रिलेटिव से लेंगे तो भी आपको एक लिमिट के अंदर ही लेना होता है। अगर ओकेजन ऑफ मैरिज के अंदर जो गिफ्ट मिला है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है, लेकिन एक व्यक्ति से आपको 2 लाख से ज्यादा का कैश में नहीं लेना है, अदरवाइज लेने वाले व्यक्ति पर बराबर अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। और दोस्तों नॉन रिलेटिव, ऐसा कोई भी फ्रेंड, मैंने तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपको कोई फ्रेंड 50,000 से ज्यादा का अमाउंट देता है, वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। अब कैश रिसीव कर लेते हो, मैंने आपको बता दिया दोस्तों 2 लाख से ज्यादा का कैश अगर आप ले लेते हो 100% की पेनल्टी लेने वाले पर, रिसीवर पर लग जाएगी। मान लीजिए आप एक कार लेने गए, 15 लाख की कार थी, उसको बोला कि भैया 10 लाख रुपए कैश ले लो, तो वो 10 लाख रुपए अगर उसने ले लिया ना ऑन रिकॉर्ड, तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। डोनेशन इनकम टैक्स का सेक्शन 80G 133 हो जाएगा, नया GGC 136 हो जाएगा। ओल्ड रिजीम में छूट लेना चाहते हो 2000 से ज्यादा आप दोस्तों कैश के अंदर नहीं दे सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप सेल करते हो, सर्विस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो और टैक्स ऑडिट आपकी किसी सीए साहब से हो रही है, आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो दोस्तों 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी आप एक्सपेंसेस कैश के अंदर नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर को देना है, तो आप 35,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाने वाला है। दोस्तों कोई मशीनरी, प्लांट, कोई फिक्स एसेट खरीदना है, ये भी 10,000 से ज्यादा का मत खरीदें, नहीं तो उसका डेप्रिसिएशन टैक्स ऑडिट के अंदर डिसअलाउ हो जाने वाला है। लोन दोस्तों जरूरत के अंदर काम आने वाली चीज है। इनकम टैक्स का सेक्शन पहले 269SS और 269T होता था, जो अब 185 और 188 हो जाएगा। आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते लोन और वापस भी नहीं दे सकते 20,000 रुपए से ज्यादा का अदर देन कैश में, नहीं तो बराबर अमाउंट की पेनल्टी आप लोगों को लग जाएगी। दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, आपने किसी भी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया और उसे डिपॉजिट ली, तो आप ऑन रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा की सिक्योरिटी कैश के अंदर नहीं ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसको सिक्योरिटी वापस देनी है तो भी आप 20,000 से ज्यादा कैश के अंदर ना दें। अब दोस्तों नोटिस की बात कर लेते हैं। अगर आपने ITR भर दी है और ITR अच्छे से नहीं भरी है, पहली बात तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी, 139(9) का नोटिस आ सकता है, 143(2) में आपका स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है जो नया सेक्शन 270 है। अगर आपने ITR नहीं भरी तो नॉन फाइलिंग का नोटिस सेक्शन 148 में, नया सेक्शन 280 है। दोस्तों किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन 133(6) में मांगी जा सकती है, नया 252। 133(6) मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो नोटेरी है उनको बोला गया है कि आपके पास जो भी व्यक्ति एग्रीमेंट करवाने आया है उन सभी की सूचना हमें दो और आपको कैश को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई कर देते हो कि ये कैश मेरा यहाँ से आया था, ये मेरे कैश इन हैंड है, ये मेरे बैंक से निकला था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों हर बार आपको कहते हैं आपको टैक्स के रूल का पता होना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। 100 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों जितने पैसे में आप अपनी ITR भरेंगे उससे कम पैसे में आप सारे के सारे टैक्स के रूल भी सीख जाएंगे और आप दोस्तों अपनी खुद की अड़ोस में, पड़ोस में, घर में रिश्तेदारों की ITR भी खुद भरना सीख जाएंगे। तो आप इस कोर्स को CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर या CASumitSharma.com पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। और दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे किसी भी तरह की कोई भी सलाह, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो ट्रांजेक्शन्स करने से पहले पूछ सकते हैं। और साल खत्म होने के बाद 31
मार्च के बाद अप्रैल और मई का वेट करना है दोस्तों। मेरे कहने पर एक बार आप अपना जून और जुलाई के अंदर AIS, TIS और 26 है जरूर चेक करें, प्रॉपर ITR भरें और प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, बिना मतलब के लेन देन कैश के अंदर ना करें तो ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड का प्रॉपर ध्यान दें। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कैश के अंदर अननेसेसरी लेन देन करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।